ज्योतिष के कुछ कोटिया माहिर विनोद शास्त्री जी, पूज्य शिवराणा जी, सभी का नाम मैं नहीं जानता हूँ, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे प्रधान नौजवान ब्राह्मण की शान अतुल शर्मा जी, अन्य हमारे उधमपुर से आए हुए शास्त्री हंसराज जी, आप सबका स्वागत। जितने भी हमारे बहनें जहाँ पर बैठी हैं, हम सबको कोटि कोटि प्रणाम और भगवान परशुराम जी की जय। हम बीवी के सामने बोले तो क्या बोले? ब्राह्मण के गुण, ब्राह्मण के लक्ष्य, ब्राह्मण को क्या करना है, गुरु जी ने एक एक करके उदाहरण देते हुए, वैज्ञानिक रूप से भी उदाहरण देते हुए गुरु ने सब व्याख्या की है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आज हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो थोड़ा सा ना दूसरे समाज से लिखित होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? उसमें हम ब्राह्मण में कुछ कमी है। गुरु जी ने स्पष्ट कह दिया, ब्राह्मण को मांस का त्याग करना चाहिए, ब्राह्मण को अंडे का त्याग करना चाहिए, ब्राह्मण को विषीले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। आज जो विदेशी ताकतें हैं, उन्होंने हमारे इस भारतवर्ष को तोड़ने के लिए कई ऐसे नशीले पदार्थ लाए हैं। उन नशीले पदार्थ से हमारा जुआ जो है वो कमजोर होता है। मामले से हम जब तंग करके देशों से मुक्त होकर अपने हाथ में मोबाइल लाए। अनिल कुमार पाला जी को अतुल जी भेंट कर जो है वो सम्मान। अब मैं अनुरोध करूंगा अवतार जी से कि वो विनोद शर्मा जी को परशुराम जी की स्मृति देकर जो है वो सम्मान दें। मैं भुवनेश्वर शर्मा जी को जो मैनेजर हैं इस हॉल के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको मालूम है कि जम्मू में आज जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा का आयोजन हुआ है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जो है वो भाग ले रहे हैं। और जो हमारे चाहे वो धर्म वृद्ध हैं, चाहे वो वयोवृद्ध हैं, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हैं, उनका भी आशीर्वाद इन सबको मिल रहा है। इस सभा के आदरणीय श्री अतुल शर्मा जी प्रधान हैं और संजय गणपति जो हैं वो पाटन हैं और सभी बहुत से अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और कटरा से, उधमपुर से और जम्मू से आए हुए बहुत से लोग हैं जो एक आशा कर रहे थे कि कई दिन हो गए ब्राह्मण सभा के जो कार्य हैं वो ठीक प्रकार से नहीं चल रहे हैं और ब्राह्मण समाज में सबसे अग्रगण्य था। और आज यदि हमारे में कोई किसी प्रकार की कमी आई है, उन कमियों को दूर करने के लिए और समाज में एक समरसता लाने के लिए, पूरे समाज को अपने साथ लेकर के चलने के लिए और जो भी हमारी भाईचारा है एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहे, ठीक प्रकार से रहे और जो कुरीतियाँ हैं वो कुरीतियाँ दूर हों और समाज में एक शिष्टाचार, सदाचार भली प्रकार से रहे और व्यभिचार, दुराचार और भ्रष्टाचार जो हैं ये दूर हों। और समय समय पर, जैसे कि हमारे शिवराणा जी ने जहाँ पर अभी कहा कि एक तालाब में यदि
कई वर्षों तक यदि पानी रहेगा तो वो सड़ जाएगा और ना ही वो पीने वालों का कोई कल्याण करेगा, ना ही ऐसे कोई किसी प्रकार का अच्छा कर सकता है। इसी प्रकार उस पानी में यदि परिवर्तन होता रहे, समय समय पर परिवर्तन होता रहे, तो वो पानी सबके लिए अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो सभाएं हैं, उन सभाओं में समय समय पर बदलाव हो और उसके नए चुनाव हों, और नए चुनाव के बाद अच्छे समाज के पुरोधा जो हैं और जो समाज का कल्याण कर सकें वो बार बार आएँ। क्योंकि 2 या 3 वर्ष के लिए यदि कोई आदमी आता है और जो जितना काम वो कर गया उससे दूसरा व्यक्ति जो है वो उससे और ज़्यादा काम करेगा, और नहीं तो हाथ पर हाथ धरे रहना जब थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस ब्राह्मण समाज के कल्याण के लिए, ब्राह्मण के उत्कर्ष के लिए एक जहाँ पर एक बड़ी सभा, बड़ी विशेष सभा की गई है और जिसमें बहुत से नागरिक जहाँ पर उपस्थित हैं, और इस सभा के माध्यम से हम समाज में एक समरसता लाएंगे, परस्पर जो सद्भाव है, प्रेम है, उसका वातावरण लाएंगे, और किसी भी साथ, किसी भी प्रकार का, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि हम सब मिल करके, अगर भगवान ने या वेद में ब्राह्मण उससे मुखमासीत बाहु राजन्य, इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से ये चारों वर्ग जो है वो शरीर में हैं, तो चारों के बगैर ये शरीर चल नहीं सकता। इसलिए हाथ नहीं रहेंगे तो भी खराबी होगी, शरीर ठीक प्रकार से नहीं चल सकेगा। जंघां या पैर नहीं रहेंगे, पेट नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चल सकता है। और ये भाग जो है ये ब्राह्मण भाग है, ज्ञान भाग, और जो ज्ञान भाग नहीं रहेगा तो समाज की इखलाकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ज्ञान भाग जो ब्राह्मण भाग है ये बिल्कुल सचेत रहना चाहिए और पूरे समाज का कल्याण करने के लिए इसको अग्रसर हो जाना चाहिए। हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हम बड़ी प्रकार से पालन करें, और समाज के प्रति, देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो बड़ी प्रकार से आगे बढ़ें। हमारे जो नेतागण हैं वो राष्ट्र के प्रति बहुत सजग हैं और ठीक प्रकार से राष्ट्र के प्रति कार्य कर रहे हैं। हम उनका भी सहयोग करेंगे और उनका सहयोग हम खुद भी चाहेंगे कि हमारी इस प्रकार के जो सभाएं हैं उन सभाओं को प्रश्रय दें, और ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो सके और समाज में ब्राह्मण वर्ग का जो एक स्थान है वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में और रामायण, उपनिषद, महाभारतों में और वैदिक समय में जो ब्राह्मण का सम्मान था, वो समाज जो है वो आज भी स्थिर रहे। हमारी किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, हम सभी एक हैं, सभी वर्ग इकट्ठे मिल करके हम आगे बढ़ें। लेकिन ब्राह्मण सर्वोपरि आता है, समाज में कोई भी आदमी, सभी वर्ग आगे बढ़ें, सभी उन्नति करें, और लेकिन ब्राह्मण कभी किसी से पीछे ना रहे। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा दायित्व है, और इसी के लिए हमारे इसके प्रधान जो हैं वो जहाँ पर श्री अतुल जी को जहाँ पर प्रधान नियुक्त किया गया है, इनके अध्यक्षता में ये सारा का सारा कार्य संपन्न होगा। और समय समय पर आप सबको हम कष्ट दिया करेंगे कि आप भी इस समाज की समरसता को लाने के लिए हमारा सहयोग दिया करेंगे और ब्राह्मण सभा का सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शाम शास्त्री जी, शास्त्री शाम जी आगे आ